कार्स एंड ट्रैक्टर की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें माई उर्दू टिप को और साथ में इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिलती रहे न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर आफियत से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो 14/17 का, यानी कि 2014 मॉडल है और इंपोर्ट हुई 2017 में। TXL बहुत ही आउट क्लास प्राडो है और ये पाकिस्तान में आपको बहुत कम नज़र आएंगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप फ्रेंड्स को इसका रिव्यू दिखाऊं और इसके फीचर्स के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लें। तो वीडियो में जाने से पहले मेरी उन फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है जो पहली बार मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में मिलती हैं आपको ट्रैक्टर्स एंड कार की स्टिल इंफॉर्मेशन। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं प्राडो TXL के पास और शुरू करते हैं उसका रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है टोयोटा की प्राडो TXL फुल ऑप्शन। या फ्रेंड देख सकते हैं 14/17, बहुत ही कम ये गाड़ियाँ आपको पाकिस्तान में मिलेंगी इसमें, और ये गाड़ियाँ इंपोर्ट कराने में काफ़ी जो है मेहनत करनी पड़ती है और बड़ी किस्मत से ये गाड़ी पाकिस्तान में TXL इंपोर्ट होती है, क्योंकि ये फुल ऑप्शन है और इसकी बहुत सी जो है हमें इसमें फ़ीचर्स मिलते हैं। तो तमाम फ़ीचर्स के बारे में हम डिस्कस भी करते हैं और हम इसका रिव्यू शुरू कर लेते हैं। फ्रंट से आपने इस गाड़ी की जो लुक है वो देख ली होगी। तो फ्रंट्स में हमें बहुत ही खूबसूरत इसमें हेडलाइट्स मिल जाती है, जिनके अंदर मुझे बहुत अच्छे LED जो बल्ब हैं वो नज़र आ रहे हैं। फ्रंट से आप अगर इसकी क्रूम देखें, क्रूम वाली ग्रिल जिसे हमें कहते हैं, तो आप फ्रेंड देख सकते हैं कि इसकी ऊपर जो क्रूम है वो भी काफ़ी खूबसूरत और अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहा है। ये आप इसकी लेफ़्ट साइड में भी इसकी हेडलाइट्स देखें। नीचे बम्परों की मैं बात करूं और इसकी फॉग लाइट्स आप देख सकते हैं कि फॉग लाइट्स के ऊपर भी काफ़ी अच्छा जो है हमें क्रोम मिल रहा है, और फॉग लाइट्स आप देखें काफ़ी अच्छी LED बल्ब में हमें इसकी जो है फॉग लाइट्स मिल रही है। और इसके जो अगले पिछले जो इसके पैदान हैं या आप इनको बम्पर कह सकते हैं, इनके अंदर सेंसर जो है वो यूज़ किए गए हैं, यानी कि कोई गाड़ी जब आपके करीब आती है तो ये सिक्योरिटी के लिए ये आपको जो है बता देती। बहरहाल इसमें बहुत से फ़ीचर्स हैं, जिन फ़ीचर्स का आपके भाई जवार को इल्म है वो आपके साथ शेयर करेगा। ये आप देख सकते हैं सामने से इसका एक जो है आपको कैमरा नज़र आ रहा होगा। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स नीचे इसकी जो ग्रिल वगैरह हैं, ये यहाँ पर थोड़ी प्लास्टिक की ब्लैक कलर में आपको ग्रिल नज़र आ रही होगी। यहाँ पर ये आप इसके देख सकते हैं कि इसमें आपको कैमरा भी नज़र आ रहा होगा, जिसको हम फ्रंट कैमरा कहते हैं। और इस गाड़ी में आप देख सकते हैं कि कलर जो है गाड़ी का इतना दानेदार शाइनिंग वाला कलर है, या फ्रेंड ने देख लिया होगा। तो अब जो है मैं इसका आपको इस लैंड क्रूज़र का दिखा देता हूँ। फेंडर आप देख सकते हैं गाड़ी का काफ़ी अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं इसके अलॉय रिम्स जो कि जेन्युइन इसमें, क्योंकि ये फुल ऑप्शन गाड़ी है तो इसमें हमें जो है अलॉय रिम मिल जाते हैं। और इसके टायर्स की मैं बात करूँ तो इसके टायर्स जो हैं बिल्कुल ही न्यू टायर्स हैं। फेंडर आपने देख लिया है, तो अब जो है मैं इसका बानट जो है ये आपको विज़िट कराता हूँ। लेकिन मैं जो है राइट साइड से थोड़ी इसकी लुक आपको दिखा दूँ कि लुक वाइज ये राइट साइड में कैसे है। लुक वाइज बहुत ही आउट क्लास लुक है इस गाड़ी की, आप फ्रेंड ने देख लिया होगा। तो ये बानट आप इसका विज़िट कर सकते हैं। बानट गाड़ी का बिल्कुल ही फ्रेश पड़ा है, 0 मीटर, जैसे किसी ने आज ही ये गाड़ी शोरूम से निकलवाई है। और ये गाड़ी के जो है मेरे बड़े भाई हाजी अब्दुल सत्तार के यूज़ में होती है, तो ये वो यूज़ करते हैं। मैं हाजी अब्दुल सत्तार साहब भी आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बड़े भाई हाजी अब्दुल सत्तार साहब। तो ये ऑनर ऑफ वसीम मोटर्स
मैं इंशाल्लाह किसी दिन बाकायदगी से जो है आपसे जो बात है वो भी कराऊंगा। ये बड़े जो हमारे बड़े भाई हैं और बहुत ही नाइस इंसान है। इंशाल्लाह किसी दिन जो है मैं आपकी इनसे मुलाकात कराऊंगा, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि आज ही जो है ये फ्री बैठे हैं तो आज ही मैं जो है बात करा दूं। तो अब हम जो है थोड़ा जो है लेफ़्ट साइड से इसकी आप लुक देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी लुक दे रही है ये गाड़ी हमें। और इसके जो पैदान हैं ये ऑटो पैदान हैं, ये आप देख सकते हैं कि इसमें क्योंकि ये फुल गाड़ी जो है ये ऑटोमेटिक है। और यहाँ पर क्योंकि मैं लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं डोर्स के ऊपर बहुत ही खूबसूरत क्रोम नज़र आ जाता है। और ये जो पैदान है जो ही हम अपने ओपन करते हैं डोर को तो ये ऑटोमेटिकली जो है बाहर की तरफ ओपन हो जाते हैं, ये आपने देख लिए होंगे। बाकी ये ऊपर से इसके जो हैंडल वगैरह हैं ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि गाड़ी की जो है बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है ये। और ये गाड़ियाँ बहुत कम आपको मिलेंगी। मुल्तान जो हमारा डिवीज़न है मे बी ये इसमें ये पहली गाड़ी हो, क्योंकि ये गाड़ियाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका इंपोर्ट कराने का बड़ा इशू होता है। ये आप इसके साइड मिरर देख सकते हैं जिनके ऊपर जो है हमें अच्छा सा इंडिकेटर भी नज़र आ रहा है, आपने देख लिया होगा। अब हम पीछे से इसकी हैच बैक वगैरह देख लेते हैं। बैक साइड वाली जो लाइट्स हैं ये भी मैं आपको विज़िट कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जो बैक साइड में इसकी लाइट्स हैं ये भी काफ़ी खूबसूरत हैं। और नीचे ये आप इसके पैदान देख सकते हैं। और इन पैदान में भी इनका एक क्योंकि डुअल सेंसर इसमें यूज़ किया गया है। और इन सेंसर से ये होता है कि जो ही आपके करीब बिल्कुल गाड़ी के कोई और गाड़ी आती है तो वो जो है एक्शन में आ जाते हैं, यानी कि सिक्योरिटी के लिए हैं। तो ये आप इसके जो है पीछे से पैदान वगैरह देख सकते हैं। और पीछे जो इसके है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा जो है क्रोम इस्तेमाल किया गया है, जिसके ऊपर लैंड क्रूज़र भी आपको नज़र आ रहा होगा लिखा गया। ये हो गया अच्छी क्रोम में टोयोटा का मोनोग्राम। बैक स्क्रीन की मैं बात करूँ तो ये भी जो है ओपन हो जाती है। यहाँ पर हमें एक बटन मिल जाता है, यूँ ही हम इसको इंटर करेंगे तो ये जो है ओपन हो जाएगी। ऊपर आप देख सकते हैं कि गाड़ी बहरहाल मैं इसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। इसमें काफ़ी फ़ीचर्स हैं, ज़ाहिर है इसकी प्राइस भी तो हाई है। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब जो है हम राइट साइड से थोड़ा जो है इसकी मैं आपको लुक दिखा दूं और बैक साइड से भी मैं थोड़ा पीछे हट के इसकी गाड़ी की लुक जो है मैं आपको दिखा दूं। लुक वाइज बहरहाल गाड़ी बहुत ही अच्छी है। तो अब जो है हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, मैं राइट साइड में हूं तो राइट साइड में ये पीछे से सारा आप देख सकते हैं। इस गाड़ी में कहीं पर कोई हल्का सा भी स्क्रैच नहीं है। ये डोर्स के ऊपर हैंडल आप लोग विज़िट कर सकते हैं। और राइट साइड में भी डोर के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमें बहुत अच्छा क्रोम मिल रहा है। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस गाड़ी के डोर्स को ओपन करता हूँ। ये देखें, यूँ ही मैंने गाड़ी के डोर्स को ओपन किया, ये जो हमारे पैदान हैं ये जो हैं ऑटोमेटिक ही ये आप देख सकते हैं बाहर की तरफ आ गए हैं। और यूँ ही मैं इसके डोर को क्लोज़ करूँगा तो ये ऑटोमेटिक जो हैं ये हमारे पैदान जो हैं ये क्लोज़ हो जाएंगे। और इन पैदान के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि आपको क्रोम नज़र आ रहा होगा। और पैदान की आप हालत देखें, कहीं पर कोई भी ना तो मुझे कोई स्क्रैच नज़र आ रहा है और ना ही इनके ऊपर कोई दोबारा पेंट है, या फ्रेंड ने देख लिया होगा। उसके बाद मैं इसके डोर्स को करता हूँ ओपन और यहाँ पर हमें कुछ जो है एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यूँ ही मैं इसको जो है इंटर करता हूँ तो ये हमारी जो सीट है ये पीछे की तरफ चली जाती है, ये आप देख सकते हैं। और यूँ ही मैं इसको आगे करता हूँ तो ये हमारी जो सीट है ये आगे की तरफ जो है आ रही है, आपने देख लिया होगा। और यहाँ से जो है हम अपनी ड्राइवर सीट को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये फुल पावर विंडो इसमें मिल जाती है, डोर्स आप अंदर से देख सकते हैं। तो अब जो है मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ और अंदर से मैं गाड़ी का जो इंटीरियर है मैं वो आप फ्रेंड्स को विज़िट कराता हूँ, दिखाता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, ऑटो पैदान का मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें हमें 4 कैमरा यानी कि 4 कैमरा मिल जाते हैं। और जो ऑटो पैदान है उनके अंदर हमें 2 सेंसर मिल जाते हैं। उसके बाद इसकी लेदर इलेक्ट्रिक सीट हैं, ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो सीट्स हैं ये लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स हैं। और उसके बाद इसमें जो है बड़ा अच्छा बीज रूम यूज़ किया गया है, ये आप देख सकते हैं कि इसके इंटीरियर के अंदर। और उसके बाद जो है इसमें हमें 7 सीटर है और इसमें हमें तकरीबन 6 एयर बैग मिल जाते हैं जो मैंने देखे हैं। यहाँ पर ये आपको एक एयर बैग नज़र आ रहा होगा,
ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये बिल्कुल व्हील स्टीयरिंग के ऊपर आपको एक एयर बैग नज़र आ गया, ये 2 हो गए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक एयर बैग हमें नज़र आ रहा है, ये 3 हो गए। और एयर बैग भी इसमें है, वो मुझे जगह नहीं मिल रही कि किस जगह पर है। बहरहाल इसमें 6 एयर बैग हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जहाँ तक जो मैंने, हाँ ये एक एयर बैग है, सॉरी ये मुझे नहीं मिल रहा था। यहाँ पर हमें एक और जो है एयर बैग मिल जाता है, यानी कि 1 2, उसके बाद यहाँ पर हमें मिल गया स्टीयरिंग पर 3, और यहाँ पर हमें एक मिल गया 4, और 2 हमें पीछे एयर बैग मिलते हैं पिछली सीट पर। मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये जो है इसमें हमें LCD मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें हमें नेविगेशन 4 कैमरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसके एयर वेंट्स, डैशबोर्ड ऊपर से कितना खूबसूरत पड़ा है, जैसे कि आज ही किसी ने टोयोटा शोरूम से ये 0 मीटर लिया था कि ये 14/17 है, यानी कि 2014 में ये गाड़ी तैयार हुई जापान में और इंपोर्ट हुई हमारे प्यारे पाकिस्तान में 2017 में। स्टीयरिंग के ऊपर भी हमें इसके कुछ फीचर्स बटन मिल जाते हैं, यहाँ से हम अपना इसका जो मूड है वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं। और व्हील स्टीयरिंग की बात करें तो बहुत ही अच्छी हालत में मुझे इसका व्हील स्टीयरिंग नज़र आ रहा है। इसमें हमें ऑटो पुश जो मिल जाता है, यहाँ से हम अपने जो है इंजन को स्टार्ट भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। साथ में ये साइड मिरर के लिए भी दिए गए। नीचे भी आप इसके देख सकते हैं कुछ बटन है, यहाँ से फुल ऑटो जो है हम लॉक भी कर सकते हैं, और यहाँ पर फुल ऑटो पावर विंडो हमें मिल रही है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं इसका ये गियर लीवर, और यहाँ पर ये इसकी मैनुअल है हैंड ब्रेक, ये जो है ऑटो नहीं है। तो उसके बाद जो है हम इसके कुछ स्पेस में आपको दिखा दूँ। स्पेस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो है इस कंसोल में काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है। यहाँ पर हमें भी स्पेस काफ़ी अच्छा मिल रहा है अपनी चीज़ें वगैरह रखने के लिए, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि हमें जो है इसका ऊपर जो इंटीरियर है वो भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो सीट्स की तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर लेदर इलेक्ट्रिक सीट यूज़ की गई है इसके ऊपर, जो कि काफ़ी इसकी लुक को और भी खूबसूरत बना देती है। ये आप बैक सीट देख सकते हैं, और बैक सीट के बिल्कुल ही यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि एक एयर बैग आपको यहाँ मिल जाता है, और एक इस साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर एयर बैग लिखा हुआ है। तो क्योंकि मैं अगली सीट पे हूँ तो यहाँ पर थोड़ा जूम करने में मुझे इशू बन रहा है। एनी डोर्स के अंदर ही आपको स्पीकर मिल जाते हैं, और जितने भी इसके डोर्स हैं ये सारे पावर विंडो हैं, ऑटोमेटिक ही ये सारा, क्योंकि पूरी गाड़ी ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पर ये आप इसके जो है हैंडल देख सकते हैं, यहाँ ये एक हैंडल है, यहाँ पर जो है हमें इसका जो है सनरूफ मिल जाता है। ये देखें मैंने इसको ओपन कर दिया है, इसमें हमें सनरूफ भी मिल गया, एयर बैग भी मिल गए, 4 जो हैं हमें इसमें कैमरे भी मिल रहे हैं, और हमें इसमें 2 सेंसर भी मिल रहे हैं अगले पिछले, यानी कि जो होते हैं इसके पैदान होते हैं वो भी ऑटो हैं। तो यहाँ पर जो है, और मैं इसकी आपको क्या चीज़ दिखाऊं, एनी डोर्स के अंदर हमें जो है इसके मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर मिल जाते हैं। और इस गाड़ी की जो माइलेज है फ्रेंड्स वो है 33,000 km इस गाड़ी की रियल माइलेज है। बैक साइड वाली सीट और ऊपर छत के ऊपर का इंटीरियर भी आप फ्रेंड देख सकते हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं गाड़ी का आपको विज़िट करा देता हूँ इंजन। जी तो फ्रेंड्स, इसमें हमें 2.7 लीटर का इंजन मिल जाता है, यानी कि 2700 सीसी का। और इंजन आप अंदर से देख सकते हैं गाड़ी के बहुत ही अच्छे, और ये हमें जापानी टेक्नोलॉजी में ये इसका इंजन मिल जाता है VVTi में, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद अंदर से अगर आप देखें तो इंजन की जो पोजीशन है ऐसे है, जैसे मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि इस प्राडो की मैं क्या तारीफ़ करूँ, ये अपनी तारीफ़ आप है। इसकी एक एक चीज़ ही लाजवाब है। बैटरी आप देख सकते हैं इसकी, जो कि इसकी पैनासोनिक की ओरिजिनल जापानी बैटरी है, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर ये जो है मोनोग्राम इसकी कुछ है जो है मेन्यू है, लेकिन यहाँ पर जापानी लैंग्वेज यूज़ की गई है, तो ये मुझे तो पढ़ना आती नहीं है क्योंकि। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इसके अंदर से सारे पुर्जा जात जो हैं इसके बिल्कुल ही फ्रेश पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी इसका जो चीज़ें हैं काफ़ी मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहे हैं। बानट अंदर से आप फ्रेंड विज़िट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहा है। तो अब मैं इसका बानट क्लोज़ कर दे।
जी तो फ्रेंड्स, इसका बैक साइड वाली डोर्स को हमने ओपन कर लिया है और बैक साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी सीट्स हैं वो क्लोज़ हैं, जो है इनको आप ओपन भी कर सकते हैं। अगर आप इनको ओपन नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा जो है स्पेस भी मिल जाता है। और यहाँ पर भी आपको मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर मिल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। फुल्ली लोडेड है, बिल्कुल ऑटो है पूरी। और इसका इंटीरियर एक्सटीरियर मटेरियल एक एक चीज़ मैंने आप फ्रेंड्स को विज़िट कराई है, आपने देखा है कि काफ़ी फ्रेश है। और यहाँ पर ये इसकी आप जो है पीछे भी इसके कुछ लैंप्स दिए गए हैं। एयर बैग्स में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पिछली सीट पर भी हमें इसके जो है एयर बैग्स मिल रहे हैं सेफ्टी के लिए। एनी सीट के ऊपर सेफ्टी के लिए हमें जो है सीट बेल्ट भी इस गाड़ी में मिल रहे हैं। तो अंदर से भी जो इस गाड़ी का इंटीरियर है वो जो है यहाँ पर मुझे काफ़ी जो है अच्छी पोजीशन में मिल रहा है। जी तो फ्रेंड्स, हमने रिव्यू किया आज टोयोटा की लैंड क्रूज़र प्राडो TXL का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर कोई भाई ये गाड़ी बाय करना चाहता है तो मेरा नंबर जो है वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप कॉल पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं ये गाड़ी बाय करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 सब्सक्राइबर जो हैं वो मेरे प्लस हो चुके हैं। मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।